हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है पंजाब एंड सिंध बैंक एजुकेशन लोन फॉर स्टडीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स के एजुकेशन लोन स्कीम से वीडियो बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल व्हीकल लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल, कमर्शियल व्हीकल लोन, टू व्हीलर्स, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स। दोस्तों आपको हर तरह के लोन स्कीम पे हमारे चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से जब भी कोई लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पंजाब एंड सिंध बैंक से एजुकेशन लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या सिक्योरिटी है, क्या मार्जिन है और क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पंजाब एंड सिंध बैंक एजुकेशन लोन स्कीम का पर्पस क्या है? तो ये लोन स्कीम फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है उन डिजर्विंग स्टूडेंट्स को जो कि हायर स्टडीज करना चाहते हैं इंडिया में या अब्रॉड जाके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? स्टूडेंट जो है वो इंडियन नेशनल होना चाहिए, उसकी सिक्योर्ड एडमिशन होनी चाहिए हायर स्टडीज़ के लिए किसी इंस्टीट्यूट में थ्रू एंट्रेंस टेस्ट या मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए। 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन के बाद उसका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। स्टूडेंट के नाम पे ऑलरेडी कोई एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए। फादर मदर को एज ए को बोरोअर ऐड किया जाएगा। एलिजिबल कोर्सेज कौन कौन से हैं? कोई भी कोर्सेज जो कि अप्रूव्ड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमास कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज, recognized by UGC, government, AICTE, AIBMS, ICMR, or courses like ICWA, CA, CFA, etc. Courses conducted by IIM, IIT, ISC, XLRI, NIFT. उसके बाद में रेगुलर डिप्लोमा या डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, पायलट ट्रेनिंग, नर्सिंग या कोई और डिसिप्लिन जो कि DGCA द्वारा अप्रूव्ड हो और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूव्ड हो। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंडिया में कोर्स करवा रही हैं, रेप्यूटेड फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, उनके कोर्सेज भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन फॉर जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज ऑफर्ड बाय रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़, MCA, MBA, MS और कोर्सेज कंडक्टेड बाय सीमा लंदन, CPA इन USA। और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या पायलट ट्रेनिंग के अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं तो वो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा DGCA द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए। तो ये लिस्ट जो होती हैं इंडिकेटिव लिस्ट होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि अप्रूव्ड हैं। सारे कोर्स तो आपको डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी जिससे आप कर रहे हैं वो अप्रूव्ड होनी चाहिए, रेप्यूटेड होनी चाहिए और सब तरह की ऑथराइजेशन उनके पास होनी चाहिए। और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज को बैंक ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कोर्सेज। और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हैं वो नॉर्मली इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। हाँ, PG डिप्लोमा अगर जिनमें जो कि जॉब ओरिएंटेड है वो कोर्सेज इसमें एलिजिबल हैं। बाकी नॉर्मल अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कोई करना चाहते हैं तो वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है, उसके लिए अलग से स्कीम्स हैं। तो क्वांटम कितना रहेगा, मैक्सिमम लोन अमाउंट आपको इस स्कीम में कितना दिया जाता है? तो ये नीड बेस्ड रहता है, डिपेंड करता है आपके खर्चे क्या क्या हो रहे हैं स्टडीज़ के लिए। और खर्चों की लिस्ट जो कि इंक्लूड करता है बैंक, वो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ इंडिकेटिव लिस्ट है खर्चों की जो कि बैंक अप्रूव करता है। तो कॉलेज हॉस्टल को दी जाने वाली फीस, एग्जामिनेशन फीस, लाइब्रेरी फीस,
बुक्स इक्विपमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं आपके कोर्स को पूरा करने के लिए, कॉशन डिपॉजिट, बिल्डिंग फंड, रिफंडेबल डिपॉजिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, पैसेज ऑफ मनी फॉर स्टडीज अब्रॉड, कंप्यूटर परचेज, लैपटॉप एसेंशियल फॉर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, life insurance premium cover for student borrower, any other expenses required to complete the course like study tours, project work, thesis. इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये बैंक अप्रूव कर देते हैं नॉर्मली, और जो एक्सपेंसेस की शीट है वो आपको कॉलेज से ही मिलती है। उसके अलावा आप बैंक को जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उनमें से सबसे पहले है केवाईसी ऑफ द स्टूडेंट बोरोअर और को बोरोअर। तो स्टूडेंट का केवाईसी में उसका एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, और आईडी प्रूफ में आप दे सकते हैं वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड जो है वो पेरेंट गार्जियन के केस में वो तो मैंडेटरी है क्योंकि उनका सिबिल वगैरह लिया जाता है। लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, उसके बाद में इनकम प्रूफ लिया जाता है पेरेंट गार्जियन का, जो कि जिनको कि एज ए को बोरोअर ऐड किया जाएगा, क्योंकि इन लोन्स में, एजुकेशन लोन्स में, हर तरह के एजुकेशन लोन में जो पेरेंट गार्जियन को एज को बोरोअर ऐड किया जाता है। और पेरेंट गार्जियन का इनकम प्रूफ लिया जाएगा। अगर सैलरीड हैं तो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी और बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा अगर कोई बिजनेस या किसी और प्रोफेशन में है तो इनकम टैक्स रिटर्न जो होंगी लेटेस्ट 3 इयर्स की, वही उनका इनकम प्रूफ होगा। इसके अलावा कॉलेज का ऑफर लेटर, लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स के मार्क्स कार्ड, एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक आपसे? अगर आपका लोन जो है वो 7.5 लाख तक का है तो 9.10% आपसे चार्ज किया जाएगा, और अगर आपका जो लोन है वो 7.5 लाख से ऊपर का है तो 8.60% आपसे चार्ज किया जा रहा है। तो अमाउंट बढ़ रही है तो इंटरेस्ट जो है वो कम हो रहा है, और ये इंटरेस्ट रेट जो है अभी के प्रेजेंट रेट्स हैं। आप जब भी लोन लें प्रेजेंट रेट्स बैंक से कंफर्म करवा लें, क्योंकि रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? तो रीपेमेंट पीरियड हॉलीडे पीरियड प्लस 15 ईयर्स, मतलब जब आपका हॉलीडे पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद 15 साल का आपको टाइम दिया जाएगा इस लोन को चुकाने के लिए। तो हॉलीडे पीरियड क्या होता है? हॉलीडे पीरियड वह पीरियड होता है जिसमें कस्टमर को ईएमआई से छूट दी जाती है, और एजुकेशन लोन्स में हॉलीडे पीरियड में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट ही चार्ज किया जाता है। आप वो इंटरेस्ट सर्व कर दें तो आप पे जो एडिशनल बर्डन है लोन का नहीं आएगा। तो हॉलीडे पीरियड इस केस में आपको कितना दिया जाएगा? कोर्स पीरियड प्लस 1 ईयर। तो जितने देर का आपका कोर्स होगा 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, और प्लस 1 साल का और टाइम दिया जाएगा स्टूडेंट को जॉब सिक्योर करने के लिए। तो इस पीरियड में आपसे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट लिया जाएगा, आपसे प्रिंसिपल नहीं लिया जाएगा, और आपकी ईएमआई जो है वो उसके बाद मोरेटोरियम या हॉलीडे पीरियड के बाद ही स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको 15 साल का टाइम दिया जाएगा, इजीली आप इस लोन को चुका सकते हैं। तो लोन का डिसबर्समेंट कैसे किया जाता है? तो आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद जब आपका सब ओके हो जाता है तो फिर बैंक आपका जो लोन है प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद ये लोन जो है एकदम से डिसबर्स करके स्टूडेंट को सब पैसा नहीं दिया जाता। ये लोन जो है स्टेजेस में इसका डिसबर्समेंट होता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, वैसे वैसे कॉलेज की फ़ीस के लिए या बाकी खर्चों के लिए कॉलेज को पैसा भेजा जाता है सीधा डायरेक्टली बैंक के द्वारा। जैसे आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे तो आपका जो एडमिशन के खर्चे होंगे, फर्स्ट ईयर के खर्चे होंगे, एडवांस में बैंक कॉलेज को दे देगा। उसके बाद जब आप फर्स्ट ईयर के पास होके फर्स्ट ईयर के मार्क्स कार्ड देंगे तो सेकेंड ईयर के लिए बैंक फ़ी वगैरह सब कुछ रिलीज़ कर देगा और डायरेक्टली बैंक के खाते में जाएगा। ये सब स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा।
अगर आप बुक्स वगैरह लेते हैं, कंप्यूटर वगैरह परचेज करते हैं, वो भी डायरेक्टली बुक सेलर को या कंप्यूटर परचेज के लिए डायरेक्टली वेंडर के अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा। तो डायरेक्टली स्टूडेंट को पैसा नहीं दिया जाता और स्टेजेस में दिया जाता है, और जितना पैसा आपको डिसबर्स किया जाता है उसी पे आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है एकदम से। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख का लोन आज सैंक्शन कराया है तो पूरे 10 लाख पे आपको सेम डे इंटरेस्ट स्टार्ट नहीं हो जाएगा, ये पार्ट्स में होगा। जितना जितना पैसा आपको डिसबर्स किया जाएगा उस पर आपको इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी क्या ली जाएगी इस लोन के लिए, तो अप टू 7.5 लाख जो होते हैं वो लोन CGFMU में कवर्ड होते हैं। तो इनमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी या गारंटी आपसे नहीं मांगी जाती, बस आपके पेरेंट या गार्जियन को एज ए को-बोरोवर ऐड किया जाता है। और 7.5 लाख से ऊपर जो लोन होते हैं उनमें टेंजिबल सिक्योरिटी की बैंक डिमांड करता है एटलीस्ट इक्वल टू 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोन। तो जितने का आपका लोन होता है उसके बराबर की बैंक सिक्योरिटी डिमांड करता है। तो सिक्योरिटी के रूप में आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी रेजिडेंशियल लैंड प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, किसान विकास पत्र, NSC, बैंक टर्म डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कोई भी आप एज ए सिक्योरिटी दे सकते हैं। हाँ, अगर आप कोई प्रॉपर्टी देंगे तो उस प्रॉपर्टी का बैंक के द्वारा वैल्यूएशन भी किया जाएगा। वो बैंक का पैनल वैल्यूअर उसको वैल्यूएशन करेगा और बैंक का पैनल लॉयर उसके लिए लीगल ओपिनियन भी देगा। उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो कस्टमर को ही बेयर करने होंगे। और एक इंश्योरेंस है स्टूडेंट का, ऑप्शनल है। तो मार्जिन कितना रहेगा इस लोन स्कीम में? अप टू 4 लाख, किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं है। मार्जिन वह अमाउंट होता है जो स्टूडेंट बोरोवर को खुद से कंट्रीब्यूट करना होता है। फॉर एग्जांपल 4 लाख तक तो नील है। अगर आप 4 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो इंडिया में स्टडीज़ के लिए मार्जिन है 5%, अब्रॉड स्टडीज़ के लिए मार्जिन है 15%। तो 10 लाख का अगर लोन ले रहे हैं तो 5% मार्जिन के हिसाब से अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो 50,000 स्टूडेंट को खुद से देने होंगे उस कोर्स के लिए, 9,50,000 बैंक देगा। वैसे ही अगर आप अब्रॉड स्टडी के लिए जा रहे हैं, 10 लाख का लोन है तो 8,50,000 बैंक देगा और 1,50,000 स्टूडेंट को खुद से अरेंज करने होंगे। और चार्जेस क्या लिए जा रहे हैं, तो इस लोन के लिए नॉर्मली किसी तरह कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। हाँ, अगर आप अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं तो बैंक आपसे 2,000 डिपॉजिट करवाएगा आपके सेविंग अकाउंट में, और उनको आप विड्रॉ नहीं करा सकते। जब आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा तो फिर आप उनको विड्रॉ करवा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सैंक्शन होने के बाद लोन नहीं लेंगे तो बैंक उनको एज ए चार्जेस डिडक्ट कर लेगा। हाँ, अगर आपका लोन 7.5 लाख से ऊपर है, चाहे इंडिया में है चाहे अब्रॉड स्टडीज़ के लिए, तो उस केस में जो है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की जाती है बैंक के पैनल वैल्यूअर के द्वारा। तो उस वैल्यूएशन के चार्जेस भी कस्टमर को देने पड़ते हैं। उसके अलावा उसका प्रॉपर्टी पे लीगल ओपिनियन लिया जाता है बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा। तो उसका भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कस्टमर को ही बेयर करने पड़ते हैं। तो ये था पंजाब एंड सिंध बैंक एजुकेशन लोन स्कीम। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।